हौसला बना के रखिएगा, हौसला बरकरार रखिएगा। और एक गुजारिश आपसे ये करता हूं कि ये लड़ाई गांधी के रास्ते पर चल के ही जीती जाएगी। इस बार लड़ाई गोडसे और गांधी के बीच में है, गोडसे की विचारधारा और गांधी की विचारधारा के बीच में है। हम गांधी के साथ हैं। वो तिरंगा उठा लीजिएगा, वो शायद गिर ना जाए, उठा लीजिएगा, उसे सही से लगा दीजिए। हम गोडसे की विचारधारा के खिलाफ हैं, गांधी के साथ हैं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मेरे भाई ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में मैंने कहा ना, मैं शाहीन बाग कम से कम 5 से 6 बार जा चुका हूं। मैं हिंदुस्तान के हर शाहीन बाग में जा चुका हूं। पिछले 75-80 दिन में मैंने नहीं पढ़ा कोई मुशायरा, मैं नहीं गया किसी मुशायरे में। विदेश में मुशायरे थे, मैंने वहां के कन्वीनरों से भी कह दिया कि इस वक्त मेरी जरूरत हिंदुस्तान के बाहर मुशायरों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सड़कों पर है। मैं हिंदुस्तान की सड़कों पे खड़े होकर के नारे लगा रहा हूं। मैं हर शहर दर शहर जा रहा हूं। मैं नहीं सोया अपने नर्म बिस्तर पर, मैं नहीं रहा अपने घर। जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है मैं अपनी अम्मी से नहीं मिला हूं, मैं अपने वालिद साहब के पास नहीं गया हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान भर की माओं के पास दुआएं लेने जा रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के तमाम बड़े बुजुर्गों के पास जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये लड़ाई बहुत बड़ी है। हुकूमत के मंसूबे बहुत बुरे हैं, हुकूमत के इरादे बहुत बुरे हैं, लेकिन हुकूमत को झुकना पड़ेगा। हम हुकूमत से मुसलसल ये कहते रहेंगे कि जो कागज मांगने आए हो वो कागज मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस कुछ आंसू हैं, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। अली ज़रियून कहते हैं कि जो कागज मांगने आए हो वो कागज मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस कुछ आंसू हैं, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं हूं अपना हूं। तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूं। तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूं। अरे तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। गर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। अमित शाह साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। एक ऐसा वक्त जब दिल्ली की सड़कें जल रही थी, लोगों के घर जल रहे थे, नालों से लाशें निकल रही थी, तब अमित शाह साहब दिल्ली को संभालने के बजाय, दिल्ली को संजोने के बजाय बंगाल जाकर के इस कानून की हिमायत में रैलियां करके नारे लगा रहे थे। शायद इससे ज्यादा जुल्म वाली कोई बात नहीं हो सकती।